हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आज पाठशाला में। हम यहाँ पे आज मूल कॉन्सेप्ट के नीट के पीवाईक्यू लगाने जा रहे हैं 2019 से 2023। आपका पेपर आने वाला है 6 मई 2024 वाला। तो हम यहाँ पे आपको चेक करना चाह रहे हैं बच्चा कि भैया आपकी कितनी भी रिविजन हो गई है। तो अकॉर्डिंगली आप अगर कुछ क्वेश्चन आपके छूट गए, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन आपको देखने हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आज आप कर सकते हैं क्वेश्चन। और फटाफट फटाफट हम हर एक क्वेश्चन 1 मिनट में क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे कि 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए हमारा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम ऐसे क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे पर चैप्टर वाइज। जिस जिस बच्चे को जो जो चैप्टर को रिवाइज करना है वो उस चैप्टर को यहाँ पे आसानी से देख सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चालू करने जा रहे हैं मूल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आ गया है बेटा यहाँ पे हमारे पास। तो हमारे पास 1 मिनट है यहाँ पे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है क्या इसको प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है 20 मोल्स अमोनिया का। ठीक है, तो हमारे पास N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ अमोनिया। ये हमारे पास क्या होता है, हेबर्स प्रोसेस होता है। इसके हमारे पास कितने 20 मोल दे रखे हैं बेटा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, तो एक करके 2 मोल अमोनिया का दे रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी 30 मोल होंगे इसके। और इसके कितने हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 10 मोल। तो हमारे किसके मोल पूछे हैं, हाइड्रोजन के मोल पूछे हैं यहाँ पे। तो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग कितना आंसर आ गया, सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बड़े अंदर क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया बेटा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, हमारे को क्या बताना है यहाँ पे, एटम्स इसके अंदर है। ठीक है ना, तो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम दे रखा है, यानी कि 1/24 इंटू Na हो जाएगा। एटम निकल रहे हैं अपन। पहला दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1/32 इंटू Na, ऑक्सीजन के लिए पूछा है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या बोला है, 1 ग्राम ऑफ लिथियम के लिए बोला है। और फोर्थ ऑप्शन क्या बोला है हमारे पास, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर के लिए बोला। तो 108 इंटू Na हो जाएगा। तो हमारे को दिख रहा है जितना ज़्यादा छोटा मास होगा डिनोमिनेटर में, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम। यहाँ पे 12 ग्राम दे रखा है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का। और नंबर ऑफ एटम पूछे हैं कितने इक्वल, किसके इक्वल होंगे। ठीक है ना, इसके अंदर तो मास ऑफ कार्बन एटम कितना देखा है, 12 का कितना देखा है भाई, 1.996 दे रखा है। तो 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम हमारे को वेट दे रखा है किसका, एक एटम का। ठीक है ना, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा भाई, 1 ग्राम में हो जाएगा 1/1.9926 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है ना, इतने आइटम हो जाएंगे। तो ये पूछा है 12 ग्राम में कितने हो जाएंगे। 12 ग्राम के लिए निकाल लेते हैं, 1/1.9926 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 12 ग्राम, और ये आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। और डायरेक्ट ही बोल सकते हैं, हमें पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि 1 मोल कार्बन आइटम होता है, कितना होता है भाई, 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। ठीक है, आइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाय वेट कंटेन कर रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन दे रखा है 78%, और यहाँ पे बचा हुआ 22% कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। इसके मॉलिक्यूलर वेट से हम यहाँ पे डिवाइड दे देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास मोल निकल के आ जाएंगे। इसके कितने मोल निकल के आ रहे हैं, 7 मोल निकल के आ रहे हैं। इसके कितने आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या करें, सिंपल रेशियो निकाल लें। छोटी वैल्यू होती है उसको डिवाइड दे देते हैं। 20 × 2/7, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3.7 समथिंग। बस, तो हमारे पास सिंपल रेशियो हो गया। कार्बन कितना आ गया 1, हाइड्रोजन कितना आ गया 3। तो हमारा CH3 हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा था हमारे को यहाँ पे, आंसर क्या हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। व्हाट मास ऑफ 95% CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 ml ऐसे सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई हमारे को रिएक्शन दे रखी है CaCO3 प्लस ट्वाइस ऑफ HCl गिव्स CaCl2 दे रखा है, प्लस CO2 दे रखा है, प्लस H2 दे रखा है। यहाँ पे हमारे को क्या बोल रखा है, यहाँ पे कितना मास और 95% CaCO3 का रिक्वायर्ड होगा इसको 50 ml 0.5 मोलर ऐसे सॉल्यूशन के न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो हम सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं HCl के। हमारे पास मोल निकल जाएंगे ऐसे में। मोल, हमारे को मोल निकालने की मोलरिटी दे रखी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी इक्वल्स टू N/V होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारे को मोलरिटी पता है कितनी है भाई, 0.5। तो यहाँ पे हमारे को 50 ml दे रखा है, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, इसको डिवाइड देने के बाद जल्दी बोलो कितना आ जाएगा। यहाँ हमारे पास आ जाएगा ये 1.0.025। ठीक है, 5 इंटू 5 25 देता हूँ, 0.025 आ जाएगा। ठीक है ना, अब हमारे पास 0.025 मोल आ गए किसके, HCl के। तो हमारे को किसके चाहिए,
ये तो 2 मोल HCl का है 0.025, तो 1 मोल के लिए कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.025 डिवाइड बाय कितना कर देंगे 2। ठीक है ना, 2 मोल HCl से 1 मोल CaCO3 का बन रहा है, तो मतलब आधे मोल रिक्वायर्ड होंगे ना, तो आधे मोल होंगे तो कितना हो जाएगा 0.0125 मोल हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या आ गया भाई, ये हमारा मोल निकल के आ गया इसकी CaCO3 का। वेट निकाल लेते हैं CaCO3 का वेट, CaCO3 कितना हो जाएगा भाई 0.0125 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 1.25 ग्राम हो जाएगा। ये हमारे पास वेट आ गया CaCO3 का। अब हमारे को क्या देखना है भाई, अब परसेंटेज प्योरिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे हमारे पास, ठीक है ना। तो परसेंटेज प्योरिटी है हमारे पास, परसेंटेज प्योरिटी इक्वल्स टू क्या जाएगा वेट ऑफ प्योर CaCO3 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल वेट ऑफ सैंपल, वो हमें चाहिए यहाँ पे, इंटू 100। तो 95% प्योर है, वेट ऑफ प्योर CaCO3 कितना है हमारे पास 1.25 ग्राम आया, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल वेट चाहिए हमें x हो गया इंटू 100। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 1.25 इंटू 100 अपॉन 95। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई हमारे पास, क्या आ जाएगी 1.32 ग्राम। ठीक है, आंसर क्या जाएगा हमारे पास, फर्स्ट इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं, द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 निकालना है हमारे को। रिएक्शन देखिए CaCO3 से 1200 केल्विन पे हीट कर रहे हैं, तो CEO बन रहा है, वो क्या बन रहा है CO2 बन रहा है। इसमें 20 ग्राम दे रखा है, उसका प्योरिटी कितनी है भाई 20% है, अपॉन 100 हो जाएगा। ये गया ये गया यहाँ गया, ये कितना गया 4 ग्राम प्योर है। इसके मरबा वेट आ गया, मोल निकाल लेते हैं, गिवन मास अपन मोलर मास अपॉन 100 कर देंगे तो मोल निकल के आ जाएंगे 0.04। तो 0.04 इसके मोल आए, इसके भी कितने होंगे 0.04, इसके भी कितने होंगे 0.04। तो यहाँ पे हमारे को क्या चाहिए CO2 का मोलर वेट चाहिए यहाँ पे, तो कितना कर देंगे 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई आंसर निकल के आ जाएगा। और जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 1.76 का। ठीक है, ये हमारा वेट हो जाएगा। तो लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन हो गए हैं, और आपने 1-1 मिनट के अंदर क्वेश्चन कर दिया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो थोड़ा बड़ा था। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू।